हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में जानेंगे हम गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ शाखाएँ कैसे ले सकते हैं। और आप सभी को पता है जहाँ पर नई ग्रोथ होती है वहीं पर फूल खिलते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम आज अपने गुलाब पर डालने वाले हैं। जितनी भी गर्मी आ जाए तो भी आपके गुलाब जो है सर्वाइव करेंगे, अच्छी ग्रोथ होंगे। तो गुलाब के पौधे में ठंडक बनाने के लिए आप ये काम ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा रोज़ प्लांट है। आप सभी को पता है ये बटन रोज़ का प्लांट है। और बटन रोज़ में जो होता है क्या, बंचेस में फ्लावर आते हैं, बंचेस में कलियाँ आते हैं। जहाँ नई शाखाएँ आपको दिखेंगे वहीं पर ग्रोथ होंगे। तो मैं कुछ दिन पहले ही इनमें जो है फर्टिलाइज़र दी थी, खाद दी थी, बहुत अच्छी अच्छी खाद जो केमिकल भी देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती हूँ। और देखिए ये जो है धान की भूसी में लगा हुआ है। तो इससे होता क्या है, जब मान लीजिए हम लोग अगर खाद नहीं दिए तो भी ना ये डिकम्पोस्ट धीरे धीरे होता रहता है, यानी कि अंदर में, और खुद को खुद ये खाना में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे गुलाब पौधे को खाना मिलता रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से ना आप मिट्टी और ये धान के जो भूसी होता है उसे मिलाकर भी आप गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हो। और देखिए मेरे गुलाब में ना बहुत अच्छी जो है, इनमें अच्छे अच्छे देखिए नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुके हैं बहुत जगह। आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे शायद, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। जितना नई नई ब्रांच होंगे उतने ही हमारे पौधे पर कलियाँ बनेंगे, फूल खिलेंगे। और मेरे प्लांट पर ब्लॉक हो चुके थे, यानी कि जो ब्लाइंड शूट्स जिसे बोलते हैं वो हो गए थे। तो उसे मैं कट करके हटा दी थी। और उसके बाद का अपडेट देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से। उस टाइम मैंने खाद भी दिया था। तो आप सभी ना ये खाद आप ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए ये वाला एक प्लांट है और एक ये वाला है। ये रोज़ प्लांट जो है आपका बटन रोज़ नहीं है दोस्तों, नॉर्मल जो रोज़ होता है वो वाला है। देखिए इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ हो रही है, आप देख सकते हैं। अब कुछ टाइम में ही मेरे यहाँ पर फूल खिलने लगेंगे। और यहाँ पर मैं आप सबको दिखा दूँ, इसमें कलियाँ भी बनने लगी है। छोटू सा है यहाँ पर, ये देखिए। और इसमें भी ना बंचेस में फूल खिलते हैं, पर ये फूलों का जो साइज़ है बटन रोज़ से बड़ा है। बटन रोज़ तो बहुत छोटा हो गया, पर ये बड़ा है। देखिए हर जगह आपको मेरे प्लांट पर अभी नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी। तो ये जैसे भी आपको अगर कहीं से भी ब्लॉक नज़र आती है तो आप उसे ना तुरंत कट करके हटा दीजिए। ये वाला भी लग रहा है कि ब्लॉक है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ से ग्रोथ होने के बाद और ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हम इसको ना यहाँ से अभी ही तोड़ देते हैं। अभी ही तोड़ देंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से देखिए ब्रांच डेवलप होंगे। तो यहाँ से तो एक ब्रांच हमारी निकल गई है। और मान लीजिए आपके गुलाब के पौधे पूरी दिन भर की धूप में रखा हुआ है, तो आपको ना उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। यानी कि इनका जो जगह है वो चेंज करना पड़ेगा। कम से कम 4 घंटे की धूप में रखें दोस्तों, दिन भर की धूप में ना रखें, क्योंकि अब गर्मी वाला जो धूप होता है इस रोज़ प्लांट को पसंद नहीं है। ठंड वाला धूप है जो बहुत ज़्यादा पसंद है। मान लीजिए आप दिन भर की धूप में रखोगे तो ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप सभी को पता है ये विंटर में बहुत अच्छे तरीके से फूल खिलते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है, बड़े बड़े साइज़ का फूल खिलता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इनका जो धूप का जो ये है, जितनी कम धूप दोगे उतना अच्छा है। यानी कि 3 से 4 घंटे की धूप दीजिए। सुबह का धूप आप 5 घंटे दे सकते हो। इस तरीके से आप रोज़ प्लांट को ध्यान रखें। अब मान लीजिए आप पानी दे रहे हो तो 2 टाइम मान लीजिए आप दे रहे, आपकी मिट्टी जो है, गमले की मिट्टी सूख जा रही है ज़्यादा जल्दी, तो आपको दिन में 2 बार देना होगा। सुबह में दीजिए और एक शाम में दीजिए, पर इसे नहला कर दीजिए। नहला कर दोगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपकी मिट्टी में नमी बनी हुई है तो आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि गुलाब पौधे को ना ज़्यादा नमी भी पसंद नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें नमी बनी हुई है, क्योंकि ये प्लास्टिक का पॉट है और इसकी मिट्टी जो है जल्दी सूखते नहीं है। और देखिए ये मिट्टी का गमला है, तो मिट्टी के गमले में जो क्या है, मिट्टी जल्दी सूख जाती है। हमारे पौधे की मिट्टी जो है सूख जाती है। आप अगर रोज़ प्लांट लगाते हो तो आप मिट्टी का पॉट अगर चॉइस करोगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी के गमले में गुलाब का जो प्लांट होता है वो सर्वाइव करते हैं। क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो ये जो पॉट है मिट्टी का, ये ठंडक बना के रखती है। तो इसलिए हमारे पौधे के जो जड़ है वो गर्म नहीं होते हैं और अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं।
सकते हैं। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप की मिट्टी बैठ जाए, यानी कि आप मिट्टी में लगा के रखे हो, पानी देते देते होता क्या है ना, बैठ जाते हैं, काई सी लग जाती है, तो इनके जड़ में हवा नहीं पहुंचते हैं, इसलिए ग्रोथ कभी कभी रुक जाते हैं, नहीं बढ़ते हैं। हमारे पौधे हेल्दी तो नज़र आते हैं पर ग्रोथ नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, हर 10 दिन में आप गुड़ाई करिए। एक रड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, आपके गमले में आपको गुड़ाई करना पड़ेगा। गुड़ाई करोगे तब इसमें अंदर में जो है ऑक्सीजन जाएंगे, हमारे पौधे के जो जड़ में है वो हवा लगेंगे। और वैसे अगर जो होता है ना, कीड़े चींटियाँ और कोई भी फंगस वगैरह होते हैं तो उससे भी वो दूर हो जाते हैं। यानी जब हम गुड़ाई करते हैं तो वो नहीं रहते हमारे पौधे में। तो और एक प्लांट है यहाँ पर, ये देखिए, और एक को है जो मेरे ये मिट्टी का पॉट में ही लगा हुआ है। ये तो 8 इंच का पॉट है, पर ये सारे जितने भी मैं दिखाई 10 इंच का पॉट है। आप जब भी रोज़ प्लांट लगाइए तो 10 इंच का गमला बहुत ही बेस्ट होता है। और मिट्टी का पॉट आप लीजिए, मैं तो यही बोलूँगी मिट्टी का पॉट लेना बेस्ट है। तो देखिए ये रोज़ प्लांट जो है मेरी कटिंग से लगी हुई है। तो यहाँ पर भी देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं और कलियों से प्लांट जो है मेरी भरी हुई है। इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। नर्सरी जाओगे तो ये वाले ही पौधे आपको 150-120 रुपए में मिलते हैं दोस्तों। बड़े पॉली बैग में लगे रहते हैं तो 300-400 रुपए में इस तरीके से मिलते हैं। पर जो प्लांट लवर है वो तो लेकर आ ही जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी मुझे देखने को समस्या मिल रही है, इसकी ग्रोथ जो है यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रही। ये देखिए नहीं होंगे तो इसका मतलब है ये ब्लॉक हो चुका है, इसकी ग्रोथ नहीं होंगे दोस्तों। तो यहाँ से भी हमें इस तरीके से कट करके हटा देना है। और अब देखिए जहाँ जहाँ पर आपको नोड एरिया दिखेगा वहीं से इनमें जो है नए नए ब्रांच डेवलप होंगे। तो चलिए आज मैं कौन सा खाद देने वाली हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। आप 15 दिन में 10 दिन में ये खाद को आप दे सकते हैं और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ठंडक आपके पौधे में जो है मिट्टी में ठंडक बना के रखेंगे, पूरी गर्मी जो है झेल लेंगे। और आपको हर 10 दिन में 15 दिन में ये खाद देना है, तब जाकर जितनी भी गर्मी आए तो भी हमारा जो गुलाब का पौधा है अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये नीम का पत्ता है दोस्तों, इसे सुखाकर और मैंने पीस लिया है। जितनी भी हमारी मिट्टी में फंगस होंगे गुलाब के पौधे पर वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आप इसे भी ले सकते हो या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। देखिए नीम का पत्ता भी जो होता है वो ठंडा होता है, आप सभी को पता है। ये देने से हमारे पौधे में बहुत ही फ़ायदा है, अच्छी ग्रोथ भी होंगे और फंगस नहीं लगेंगे। तो हमारे पौधे हेल्दी तरीके से ग्रो होंगे। इन बहुत सारे लोगों की जो है जड़ में फंगस लग जाते हैं, गुलाब का पौधा मर जाते हैं, तो ये सारी समस्या दूर हो जाएंगे। और दूसरा खाद इसमें हम और एक ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा खाद है जो डिकम्पोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जिसे बोलते हैं। ये नर्सरी से मैं ख़रीद कर लाई थी और आप नर्सरी जाओगे तो आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएंगे। तो मैंने इस नीम के पत्ते में इस वर्मी कंपोस्ट को मिला लिया है। कम से कम आप अपने मर्जी से ले सकते हो जितना भी। और अब हम इस नीम के पत्ते में इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये ना सब्जी के छिलकों से बनती है और जितने भी सब्जी के छिलके होते हैं हरे सब्जी के उससे बनते हैं। ये बहुत अच्छा होता है हमारे पौधे के लिए। इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं, पोटास होते हैं, पोटासियम होते हैं, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हर किस्म के सब्जी के छिलके से बनते हैं और हम अपने पौधे पर इसे डाल सकते हैं। और ये ना ठंडा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, आप इसे अपने पौधे पर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इस फर्टिलाइज़र को चलिए हम अपने पौधे पर दे देते हैं। और ना ये मेरी वर्मी कंपोस्ट में काली वाली चींटियाँ आ गई हैं, नहीं पता मुझे कैसे आ गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर देखिए नीम के पत्ते को मिला लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे गमले की जो मिट्टी है उसे थोड़ी सी हम इस तरीके से साइड कर लेंगे, यानी बीच में रख लेंगे। उसके बाद हम इस खाद को अपने गमले में साइड से डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो 2-2 मुट्ठी आप अपने गमले में दे सकते हो, क्योंकि 10 इंच का गमला है तो 2-2 मुट्ठी दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मिट्टी सूखी हुई है तो आप खाद देने के बाद पानी दे दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है, अब इस वाले गमले में भी डाल दूँगी। तो जितने भी आपके पास गमले हैं सब गमले में आप 1-2 मुट्ठी डाल सकते हो। 8 इंच का गमला है तो भी 2 मुट्ठी दे दीजिए। 10 इंच का गमला है, मान लीजिए आपके पास 15-16 इंच का गमला है तो आप 4-5 मुट्ठी दे सकते हो। ये अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल
ऑर्गेनिक तरीके से खाद बना गया है। इसे आप घर पे भी बना सकते हो, पर मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है। मैं नर्सरी से इस खाद को ख़रीद कर लाती हूँ। गोबर की खाद जो है वो हमारे यहाँ पे खटाल से आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर पे खाद बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नर्सरी से लाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। तो देखिए मैंने इसमें भी डाल दिया है और इस गमले में भी मैं दे दूँगी बाद में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।